Hello बच्चों, let's read the question. A mass m is moving with a constant velocity along a line parallel to the x-axis away from the origin. Away from the origin, its angular momentum with respect to the origin will be. So हम लोगों को angular momentum के बारे में बताना है, या तो वो zero होगा या तो constant होएगा, तो increase करेगा तो decrease करेगा. So we have to comment about the angular momentum of the mass. Okay. So let us see the key concept in this question. Key concept. So जो angular momentum होता है, angular momentum with respect to a particular point, इसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज इक्वल टू R क्रॉस P. R क्रॉस P. यहाँ पे R क्या है? R इज, अगर हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला लेके नॉट इन वेक्टर फॉर्म, इट इज बेसिकली R इंटू पी. R परपेंडिकुलर इंटू पी. यहाँ पे R परपेंडिकुलर क्या है? R परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड जो P है, P इज लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द ओरिजिन. ये ओरिजिन होगा. एंड P जो है, P इज तो बेसिकली लीनियर मोमेंटम जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है. सो क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोग के पास एक मास है एंड इट इज मूविंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. सो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. एंड यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि द मास इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. पैरेलल है एक लाइन. लेट्स से ये एक लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. यहाँ पे पार्टिकल है. ये वेलोसिटी v से कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और ये ओरिजिन है o. सो यहाँ पे r परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. सो इस पार्टिकल का और ओरिजिन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये लाइन हुआ. और सिंस द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ पैरेलल लाइन, ये लाइन तो ये जो डिस्टेंस है तो कांस्टेंट ही रहेगा ना. हम लोग बोल देते ये डिस्टेंस को एज r. लेट्स से वी आर अज्यूमिंग इट इज दिस टू बी r. ठीक है. सो यहाँ से जो एंगुलर मोमेंटम L बनता है, L इज इक्वल टू यहाँ पे R इंटू पी. पी होएगा m इंटू वी विच इज मास इंटू वेलोसिटी. अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास तो सेम ही रहेगा एंड जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी सेम रहता है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये तो चेंज नहीं हो रहा है. यहाँ पे कोई मेंशन ही नहीं किया गया है कि ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन इज दिस. एंड फ्रॉम द एनालिसिस वी कैन से ये कांस्टेंट चीज़ है. दिस इज कांस्टेंट. Okay, so we can say therefore angular momentum is constant throughout. ये कांस्टेंट ही रहेगा एज द पार्टिकल इज मूविंग. सो फ्रॉम द ऑप्शंस हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन बी मैच कर रहा है. रिमेन्स कांस्टेंट. बी इज द करेक्ट आंसर. वी कैन राइट इट एज आंसर इज ऑप्शन बी, रिमेन्स कांस्टेंट. ओके. सो आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा. थैंक यू.